Good morning, students. Today we continue the lesson 4, nature, and that is the second part of that lesson, the daffodils. This is extract from the poem The Daffodils, written by William Wordsworth, who is a nature poet. तो यहाँ पर यही बताया गया बेटा कि डैफोडिल्स जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में क्या है कि वो इतने अच्छे लगते हैं पोइट को कि जब भी पोइट अकेले होते हैं, सॉलिट्यूड में होते हैं, तो वो उनके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, यानी उनके माइंड में वो खुशी से क्या हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आई वॉन्टेड लॉनली एज ए क्लाउड, आई वंडर्ड ऑन लॉनली एज ए क्लाउड, यानी एक क्लाउड की तरह जो है ना मैं अकेला घूमता रहा। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, दैट जो कि तैरते हैं ऑन हाई और ओवर वेल्स, और वेल का मतलब घाटी, हिल्स का मतलब माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स की चोटियाँ, छोटे छोटे पर्वत। व्हेन ऑल एट वंस आई साई क्राउड, जब मैंने एकदम से ऑल एट वंस आई साई क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी जैसे कि वो को मेरा स्वागत कर रहे हो। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी गोल्डन कलर के डैफोडिल्स। बिसाइड द लेक, लेक की साइड में। बीनीथ द ट्रीज, ट्री के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रेज, ब्रेज का मतलब होता है ठंडी हवा, यानी हवा के अंदर जैसे वो डांस कर रहे हों। फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ा रहे हों। कॉन्टीन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन कॉन्टीन्यूसली, जैसे कि कोई, जैसे स्टार जो है ना वो शाइन करते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे पता है ना क्या होता है बेटा, जिसको गंगा पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब जो क्लियर दिखाई देती है रात को, वाइट वाइट, और उसके अंदर जो क्या होता है, स्टार जो है ना वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो फैले होते हैं एक ऐसी लाइन जिसको कैसा लगता है जैसे कि कोई इस लाइन के कभी एंड ही नहीं होगा, यानी वो सितारे इस टाइप से फैले होते हैं कि उनका कभी एंड नहीं होगा। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे, बे का मतलब क्या होता है, बे मीन्स होता है बेटा पार्ट ऑफ ए सी विद इन ए वाइड कर्व ऑफ द शोर। देखिए, आप कभी समुद्र के किनारे खड़े हों तो आपको क्या दिखाई देगा, सामने बिल्कुल पानी ही पानी दिखाई देगा, उसका कोई और छोर नहीं दिखाई देगा, आपको कोई एंड नहीं दिखाई देगा। और जब आप किनारे पे खड़े हो तो आजू बाजू में देखते हो तो वो जो किनारा है वो आपको कैसे लगेगा, कर्व में लगेगा, और वो दूर तक जैसे उसका कोई एंड ही ना हो, ऐसी लाइन लगेगी वो आपको जहाँ तक पानी है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, मैंने कम से कम 10,000 देखे होंगे। एट ए ग्लांस का मतलब एक नज़र पड़ते ही, जैसे ना सामने, जैसे कम से कम 10,000 हो। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली डांस का मतलब बड़ी, मतलब एक एनर्जेटिक जो डांस होता है उसको स्प्राइटली डांस बोलते हैं। एक तो होता है ना डांस करना ऐसे टूटे टूटे शरीर से, बस हिलना आता ही ना हो, और स्प्राइटली का मतलब होता है एनर्जी के साथ बिल्कुल अपने जो सिर जो है ना वो टोस कर रहे थे, मतलब हिला रहे थे और ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो डांस कर रहे हो बड़ी स्प्राइटली। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उस क्योंकि वो मतलब किनारे पे थे ना, बिसाइड द रे रिवर, तो वेव्स जो थी उनके साथ साथ वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द ग्ले, लेकिन उन्होंने जो खुशी खुशी, ग्ले का मतलब हैप्पीनेस में, जो स्पार्कलिंग यानी चमकती हुई जो वो वेव्स थी जो कि डैफोडिल्स के अंदर थी, उन्होंने उसको आउटडिड कर दिया, मतलब आउटशाइन कर दिया। अ पोइट कुडंट बट बी गे, पोइट नहीं लेकिन वो बड़े खुश हुए। इन सच ए जोकंड कंपनी, जोकंड का मतलब जॉयफुल कंपनी में बड़े खुश हुए वो। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट, मैं घूरता रहा, देखता रहा, स्टेयर करता रहा उनको, बट लिटल थॉट, लेकिन थोड़ा सा सोचा। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो मैंने नज़ारा देखा है, ये जो सीन देखा है, शो देखा है, उसने मेरे को कितनी बड़ी वेल्थ दे दी है। ठीक है, कितनी बड़ी वेल्थ दे दी है। हैड ब्रॉट टू मी, हैड ब्रॉट, कि मैं तो बड़ा धनवान हो गया हूँ, क्योंकि
खुशी की कोई कीमत नहीं होती, हैप्पीनेस की कोई कीमत नहीं होती बेटा। वो अगर तुम खुशी नेचुरल ही मिल जाती है, नेचर से ही मिलती है। पोइट का कहने का मतलब क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो खुशी है वो नेचर से ही मिलती है। हम चाहे किसी को लाख रुपए दे करके, कितने भी पैसे दे करके हम परमानेंट खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन जो नेचर की जो ब्यूटी है वो हमारे को परमानेंट खुशी दे सकती है और जिसकी कोई कीमत नहीं है। Gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie. ऑन माई कॉच का मतलब जब भी मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, मैं अपने जहाँ रहता हूँ वहाँ पर लेटता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, यानी अकेला। वैकेंट का मतलब होता है जब मुझे कोई काम नहीं होता, मैं रेस्ट करने के लिए लेटता हूँ। और इन पेंसिव मूड, और जब मैं बहुत डीप सोच रहा होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, यानी इनवर्ड आई का मतलब मेरी आँखों के अंदर वो फ्लैश करते हैं। फ्लैश करने का मतलब क्या है, मतलब एक ना फ्लैश मारना का मतलब बिल्कुल साफ नज़र आना सामने से। विच इज़ द ब्लिश ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि सोलिट्यूड अकेलेपन का मेरे लिए एक ब्लिश है। यानी जब भी मैं अकेला होता हूँ, सोलिट्यूड जब भी मैं अकेला होता हूँ तो उनके बारे में सोचता हूँ, तो मेरे लिए क्या है, ब्लिस है। ब्लिस का मतलब एक आशीर्वाद की तरह है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर्स फिल्स, और फिर मेरा हार्ट जो है ना खुशी के साथ भर जाता है। एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, और ऐसे डांस करने लगता है जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे थे। यानी डैफोडिल्स के साथ मेरा जो मन है, मेरा जो हार्ट है वो भी डांस करने लग जाता है। जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ जो डैफोडिल्स थे वो आपस में मतलब जैसे बहुत इंजॉय कर रहे थे, जैसे वो डांस कर रहे थे, बहुत एनर्जेटिक डांस कर रहे थे। वैसे ही जब मैं अकेलेपन में होता हूँ और जब भी मुझे, तो जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने जो है ना वही फ्लैश आ जाती है कि जैसे वही गोल्डन कलर के हज़ारों डैफोडिल्स जो ना ऐसे ही डांस कर रहे हैं और मेरी खुशी से भर जाता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी पोइम थी। ये पोइम पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक फिल करने हैं। कंप्लीट ए ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम विद स्टेबल वर्ड्स और फ्रेजेस। स्टेबल वर्ड्स और फ्रेजेस यहाँ पर फिल करने हैं आपको। देखिए, once the poet was roaming aimlessly when he saw a large number of daffodils. They were golden in color. 2 बार बता चुकी मैं आपको, वो गोल्डन कलर के थे। एंड फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रेज, और वो ब्रेज हवा में जो है ना फ्लटरिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं। दे लुक्ड लाइक इन्यूमरेबल स्टार्स। इन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है, इन्यूमरेबल, जिसको हम नंबरिंग ना कर सकें, जिसको हम काउंटिंग ना कर सकें, काउंटलेस, अनकाउंटेड, shining in the Milky Way at one glance. The poet was able to see a large number of them. पोइट जो है ना उनमें से बहुत से देखने में एबल था। They were growing in a क्या, never ending, in a never ending, इन ना ख़त्म होने वाली जो लाइन थी। ठीक है, इन्हीं डैफोडिल्स की जो लाइन थी वो इतनी दूर तक थी जैसे ऐसा लगा था जैसे ख़त्म ही ना हो रही हो। अलॉन्ग द सी शोर, जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर जो लाइन होती है वहाँ ऐसा लगता है जैसे कि उसका कभी एंड नहीं होने वाला है। दे वर वेविंग स्प्राइटली इन ए चीयरफुल डांस। स्प्राइटली का मतलब वही था ना, एनर्जेटिक वे से चीयरफुल डांस में वो वेव कर रहे थे, हिल रहे थे। द वेव्स टू अपीयर टू बी हैप्पी बट दे कुडंट मैच द जॉय एंड गेटी ऑफ द फ्लावर्स। यानी वेव भी जो है ना दिखाई दे रही थी, वहाँ खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन जितने खुश, जितने शांत, गेटी का मतलब क्या है, शांत से वो फ्लावर्स डांस कर रहे थे उनसे मैच नहीं कर सकी वो। द पॉइट फेल्ट हैप्पी इन द जोकंड ऑफ सच लाइवली कंपनी। जोकंड का मतलब खुशी भरा माहौल, लाइवली कंपनी, बट ही कुडंट रियलाइज द रियल वेल्थ ऑफ द सीन एट दैट टाइम। ठीक है, कि उनकी जो रियल वेल्थ है, वैल्यू है, वो क्या थी। लेटर whenever the poet lay on his couch, जब वो अपने कॉच में लेटते हैं, इन ए थॉटफुल मूड, यानी बहुत डीप थॉट्स में है, द डैफोडिल्स अपीयर्ड बिफोर हिज माइंड्स आई। तो डैफोडिल्स जो है ना अपने माइंड्स आई के जो सामने जो है ना, एंड हिज हार्ट स्टार्टेड डांसिंग। इट वॉज देन दैट he realized that a beautiful scene or object is a source of lasting joy.
तो ये उसने रियलाइज़ किया कि जो ब्यूटीफुल सीन और ऑब्जेक्ट जो है ना इज ए सोर्स ऑफ लास्टिंग जॉय, यानी ऐसा मतलब जो लास्टिंग, जो कभी ख़त्म ना होने वाला सोर्स है। सोर्स का मतलब वो साधन है क्या, ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर बताने हमने कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए फ्लोटिंग क्लाउड। यस, ठीक है, जैसे मैं ऐसे घूम रहा था अकेला, जैसे क्लाउड जो ना बिना किसी से बात के घूम रहे हूँ। ही सा ए फ्यू डेफोडिल्स, फ्यू नहीं थे, बहुत सारे थे, ये रॉन्ग है। ही कंपेयर्स द डेफोडिल्स विद द स्टार्स ऑन द मिल्की, ये सही है। द वेव्स आउटडिड द स्पाइली डेफोडिल्स, नो, उन्होंने आउटडिड नहीं किया उनको। ठीक है। द साइट ऑफ द डांसिंग डेफोडिल्स फिल द पोइट्स हार्ट विद इमेंसली जॉय, ये सही है, करेक्ट है। Whenever the poet's mind is unoccupied or he is in a thoughtful mood, जब भी कभी पोइट का माइंड जो है अनऑक्यूपाइड है और ही इज़ इन ए थॉटफुल मूड, द मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स अपलिफ्ट्स हिम एंड ब्रिंग्स हिम ग्रेट जॉय। इन मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स की जो मेमोरी जो है ना उनको अपलिफ्ट कर देती है, एंड ब्रिंग्स हिम ग्रेट जॉय, और बहुत ज़्यादा खुशी उनके लिए लेकर आती है। ठीक है बेटा, तो ये है, और आपको होमवर्क में ये सारा करना है। ऐसे वो मैंने जैसे लेसन आपकी जो पोइम पूरी पढ़ ली है, तो आइडेंटिफाई द पोइम एंड द पोइट। आइडेंटिफाइंग पोइम क्या है, डैफोडिल्स है, पोइट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो हु आर दे इन लाइन फर्स्ट, फर्स्ट लाइन में दे किसके लिए आया है, और यहाँ पर क्या है, क्या आउडू होता है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ से समझ के भरनी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको केयरफुली करने हैं। मैं सारे सारे क्वेश्चन करवा दूंगी तो आपको आएंगे नहीं बेटा, क्योंकि ये क्रैम करने की चीज़ नहीं है, ये है अंडरस्टैंडिंग, वहाँ से समझ के आपको फिर आपको ये फिल करना है। ठीक है, एंड आई होप यू विल डू ऑल दिस योर ऑन, so that you can enrich your reading comprehension, reading understanding. Okay बच्चे।